खास फ्रेंड के लिए एक खास ड्रिंक। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे उस ओर में भागूं। अनमोल रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए दोनों? अनमोल, ये सब क्या है? तुमने ये सब करने की सोच भी कैसे ली? हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। I love प्रार्थना। जल्दी पता लगा और मुझे फटाफट कॉल बैक करो। ऋषभ, आप मुझसे बहुत गुस्सा है ना? गुस्सा तो मैं हूं, लेकिन तुमसे नहीं, खुद से। शायद मैं ही तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाया कि तुम मुझ पर भरोसा कर अपना सच मुझे बता सको। I'm sorry। आज मैं आपको मेरी जिंदगी का हर एक सच बताना चाहती हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे लगा था कि आप इस देश के दुश्मन हैं। ये सर्वश्रेष्ठ नागिन इस देश को इसके असुरों से बचाएगी। इसे पूरा करने के लिए अगर मुझे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़े जिसे मैं जानती तक नहीं, तो मैं करूंगी। महाअसुर और एक नागिन आमने सामने। जो फैसला लेके आई हूँ उसी को पूरा करना है। मैं अपने पति के साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए अपनी शेष नागिन की शक्तियाँ त्यागना चाहती हूँ। तुम्हारा ये जन्म और तुम्हारी ये कहानी भी खत्म। उसके बच्चे को मैंने मार दिया, क्योंकि अगर तेरा अंश रह जाता तो वो भी शेष नागिन बन जाती। प्रथा, जिस जंग की तुम बात कर रही हो वो लौट कर आ चुका है, हमारे देश को तबाह करने। ऋषभ, अभी भी एक सच है जो मुझे आपको बताना है। ऋषभ, प्रार्थना हमारी। जस्ट अ सेक। हेलो, क्या? तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, सॉरी, मुझे जाना होगा। ऋषभ, एक और सच है जो आपको बताना है। प्रथा, एक और सच है जो मुझे भी तुम्हें बताना है। प्रथा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा, मरने के बाद भी। पर अभी मुझे जाना है। ऋषभ, मेरी बात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस मेरी भी
चुनौती है। मैं आपके पति को उनकी जिंदगी से निकाल के दिखाऊंगी। ये एक शेष नागिन का वादा है। हे शिव जी, अब आपको ही मेरी इस मुसीबत का हल निकालना होगा। हे शिव जी, ये आपने मुझे कैसा दिन दिखाया। मेरी बेटी मेरी पति की जान लेना चाहती है। उसे लगता है कि प्रोफेसर को ऋषभ ने मारा है, पर आप ये जानते हैं कि कभी नहीं हो सकता। ऋषभ ने अपनी जान पे खेल के इस देश को बचाया है। हे परमपिता, आपको इस शेष नागिन के क्रोध से मेरे पति ऋषभ को बचाना है। आपको अपने प्यार, अपनी गौरी, अपने शक्ति की कसम, मेरे पति को चिरंजीवी कीजिए। उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए। हे शिव जी, मेरी पुकार सुनिए, मेरे वर को वरदान दीजिए। चंदा माँ, मेरे ऋषभ को कुछ नहीं होगा। बेटा, आज देव दिवाली है और मौसम इतना खराब। आज के दिन जरा संभालना। हाँ, और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। आज पूरा घर दियों से सजाना है। चंदा माँ, आज की प्रथा ये कैसे भूल सकती है। आज ही के दिन तो शिव जी ने त्रिपुरासुर का विनाश किया था, और आज ही के दिन शिव जी और गौरी के बेटे कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। आज शुक्ल पक्ष के पूरे चांद की रात है, और आज की रात हर असुर का विनाश होगा, है ना प्रथा माँ? अच्छा, तुम बातें करो, मुझे बहुत सारा काम है। हाँ, प्रार्थना, अपनी आंखें खोल, सच को देख, कोई गलती मत करना बेटा। एक्चुअली गलती तो मुझसे हुई है। प्रोफेसर ने मुझे बुलाया था मदद के लिए, मैं ही नहीं गई थी। तो आप मदद के लिए नहीं गई? पर शेष नागिन का तो काम है ना देश को बचाना। हाँ, पर आपके बदले वो काम मेरे पापा ने किया, और करते करते उनकी जान चली गई। क्योंकि आपको इस देश से ज्यादा अपने पति से प्यार हाँ है, और मैं तुझे अपने पति को कुछ नहीं करने दूंगी।
प्रार्थना ऋषभ को कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले मुझे ऋषभ को सारा सच बताना होगा, और साथ ही साथ प्रोफेसर के असली कातिलों को सामने लाना होगा, ताकि प्रार्थना के दिल से ऋषभ की नफरत कम हो जाए और दोनों बाप बेटी का मिलन हो जाए। मैं तुम्हारे लिए एक दिवाली का गिफ्ट लाया हूँ। जब से शादी हुई है तब से कुछ दिया ही नहीं तुम्हें, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिवाली पे थैंक यू। अरे प्रार्थना, खोल के देखो तो सही उसको। मैं चाहता हूँ कि आज हम कहीं बाहर चलें। आज देव दिवाली है, पूरे चांद की रात होगी। आसपास यहाँ पे एक बहुत खास जगह है जहाँ पे बहुत सुंदर दियों से सजावट की जाती है। पूरे चांद की चांदनी होगी, दियों की रोशनी होगी, पूरी रात जगमगाएगी। चलोगी ना? मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों? क्योंकि मुझे साड़ी वाड़ी बांधनी नहीं आती, पहले कभी पहनी नहीं है। रुको, तुम ये यहाँ रखो, आज तुम्हें साड़ी मैं पहनाऊंगा। कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर बनाऊं। रुद्र, तुम्हारा असली चेहरा क्या है? ये मासूम चेहरा या वो कातिल चेहरा जिसने मेरे पापा को मारा? परफेक्ट। कितनी परफेक्ट लग रही हो तुम, खूबसूरत। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। प्रार्थना, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है, प्लीज मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम पहुंच जाना जहाँ पे मैं बोलूंगा। बाय, सी यू। नहीं, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकती। मिस्टर खुशराल और रुद्र से मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है। बदला लेने आई हूँ और बदला लेकर ही जाऊंगी। प्रार्थना कुछ नहीं है मेरे सामने, फिर रोजी ने उसको चूज क्यों किया? क्यों? अनमोल, रुको। अनमोल प्लीज, नहीं। चीजें मत तोड़, अपना दिल जोड़ अनमोल। देख, रुद्र और प्रार्थना शादी करके तो मूव ऑन कर चुके हैं। अब तू भी अपने ये आंसू पोंछ, किसी का हाथ थाम और आगे बढ़। दिखा दे उस प्रार्थना को कि तेरी लाइफ और लाइफ पार्टनर दोनों उससे कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं शादी किससे? आई मीन, क्यों? आई एम श्योर तेरे माँ बाप ने कुछ तो सोचा होगा तेरे लिए। नहीं सोचा? अगर सोचा होता तो अब तक तेरे लिए रुद्र से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाते। ओ, अब तभी मैं सोचूं कि वो लोग तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। आई मीन टू से, सारा प्यार तो प्रार्थना पर लुटा रहे हैं। अब देखना, दिवाली, देव दिवाली सब उसी के लिए मना रहे। तेरा तो कोई सोच ही नहीं रहा कुछ। अनमोल, ऐसा बर्ताव तो कोई भी अपने सौतेली औलाद के साथ भी नहीं करता, तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों? नहीं, मेरे मॉम डैड प्रार्थना से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैं उन्हें कभी करना ही नहीं दूंगी, और अब मैं जो करने वाली हूँ ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। ऋषभ, मुझे आपको एक बहुत बड़ा सच बताना है। हाँ प्रथा, तो बताओ ना। ऋषभ, आपको लगता है कि मैं शेषनागिन हूँ, पर मैं शेषनागिन नहीं।
शेषनागिन कोई और है। तो कौन है? प्रार्थना। मैंने बरसों से अपनी शेषनागिन की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। प्रार्थना के बारे में मुझे नरक चतुर्दशी के दिन पता चला। प्रोफेसर की फोटो मिली, तब जाके एहसास हुआ कि पता नहीं कैसे पर बचपन में हमारी और प्रोफेसर की बेटी बदल गई थी। ऋषभ, प्रार्थना ने रुद्र से शादी की है, शादी के लिए नहीं, बदले के लिए। इसका मतलब किसे? आपसे। प्रार्थना को लगता है कि प्रोफेसर को आपने मारा है रुद्र के साथ मिलके। उसे तो ये भी लगता है कि रुद्र और आप मिलके देश के खिलाफ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे और रुद्र से बदला लेना चाहती है। और ऋषभ, शेषनागिन जब बदले पर उतर आए ना, तो वो जान लेके ही मानती है। मैं उसे शांत करने की कोशिश करूंगी, पर आप मुझे वादा कीजिए कि आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। मैं वादा करता हूँ, पर एक वादा तो मेरी मुझसे करना होगा प्रथा, क्योंकि इन दुश्मनों को शेषनागिन की तलाश है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम इस घर के बाहर नहीं निकलो। नहीं जाऊंगी। मॉम, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। चलिए ना प्लीज, मुझे आपसे कुछ काम है। पर एक बात तुम नहीं जानती कि जिससे तुमने वादा किया है वो यहाँ है ही नहीं। मुझे पता था प्रथमा मिस्टर रुजराल को सारा सच बताने आएगी, उन्हें बचाने के लिए। पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरा सच पता चले। उन्हें पता चले कि मैं उनकी बेटी हूँ और शेषनागिन भी। मिस्टर गुजराल, आपकी मौत आ रही है, शेषनागिन आ रही है। Are you sure कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है? यस सर, एज यूजुअल ये भी सही है। आज देव दिवाली है, पूर्णमासी की रात। आज वासुकी शेष मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। इसका मतलब आज वो दिव्य द्वार खुलेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जैंग और उसके आदमी किसी भी हालत में शेषनागिन को ढूंढ के मंगाने की कोशिश करें, यानी कि प्रथा की जान खतरे में। मुझे किसी भी हालत में प्रथा को बचाना होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। प्रार्थना, तुम मुझसे जल्दी आके मिलो, लोकेशन भेज रहा हूँ। अब क्या करूँ, रुद्र के पास जाओ या मिस्टर गुजराल के पास? ये भी तो हो सकता है कि दोनों साथ में हो। एक काम करती हूँ, रुद्र से जाके मिलती हूँ और उसी से मिस्टर गुजराल का पता लगाती हूँ। थैंक्स अ लॉट। वो देशद्रोही को शेषनागिन को ढूंढने के लिए जाना होगा। मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को प्रथा तक पहुंचने से रोकना होगा। हेलो, हाँ ऋषभ। हाँ प्रथा, कहाँ पर हो तुम? अनमोल के कमरे में जा रही हूँ। प्रथा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम घर के बाहर आज नहीं निकलोगी। अंडरस्टैंड? नहीं निकलूंगी ऋषभ, अब पर आप अपने कमरे से। हेलो 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 ऋषभ, अपने कमरे से क्यों फोन देखना पड़ेगा? अब मॉम, चलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। वो प्लीज। मॉम, मेरी शादी टूट गई है। क्या सोचा है आपने मेरे बारे में? मॉम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सोचा है आपने मेरे बारे में? बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ करना है तेरे लिए। बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी शादी करा दीजिए। सही तो कह रही है लड़की, शादी की उम्र हो गई है इसकी। कोई अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर दे इसकी। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। उसकी फिक्र करने के लिए मैं और ऋषभ है, और हम दोनों की बात हो चुकी है। ढूंढ रहे उसके लिए अच्छा लड़का।
मॉम अभी ढूंढिए। आप तो ऐसे करो जैसे आपको मेरी खैर ही नहीं है, जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ। अनमोल, आज कह दिया है, दोबारा कभी मत बोलना। किसी और की बातों में मत आ। मुझ पे भरोसा रख। जो भी करूंगी तेरे अच्छे के लिए ही करूंगी। देखा कैसे ताना मार के गई तेरी माँ मुझे। वो तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी। जब से मेरी बेटी रीम इस घर में शादी करके आई थी ऋषभ के भाई के साथ, तब भी क्या? कुछ नहीं, छोड़ देना। जब उसे अपनी ही बेटी की परवाह नहीं, तो मैं तो बहुत दूर की चीज हूँ। रुद्र कहाँ है? मुझे खुद यहाँ बुला के यहाँ है ही नहीं। मिस्टर रायचंद से कह दो उनका काम हो गया है। मिस्टर रायचंद, ओह, तो ये रुद्र का काम है। शेष नागिन, बांध दो इसे और डाल दो संदूक में। इस मंदिर के खजाने को लूटने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस देश की शेष नागिन ही हमारे लिए खोलेगी वो दिव्य द्वार और हमें माला माल कर देगी। थैंक्स अ टन, मिस्टर रायचंद। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चुपके से रुद्र के फोन से इसे मैसेज कर दिया, वो भी लोकेशन के साथ, वरना ये यहाँ पर कभी नहीं आती। जैन साहब, आप ये बताइए कि शेष नागिन को बेहोश करने वाली ये औषधि आपको कहाँ से मिली? हैं कुछ पुराने दोस्त जो जानते हैं कि शेष नागिन को बेहोश करके वश में कैसे किया जा सकता है। कैसे हैं जैंग साहब? आप वापस आ गए तो मैं भी वापस आ गई। सोचा आपको खजाना लूटने में थोड़ी मदद कर दूं। ये अष्ट धातुओं से बनी एक विशेष औषधि है, मूर्छवटी, जो शेष नागिन को भी कुछ घंटों तक बेहोश कर सकती है, पर मार नहीं सकती। जैंग साहब, आपके लिए कुछ घंटे तो काफी है ना? चलिए फिर शेष नागिन से द्वार खुलवाइए और खजाना लूट लीजिए। पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं आपकी मदद नहीं, खुद की मदद कर रही हूं। ले चलो शेष नागिन को उस दिव्य द्वार के पास। इसके होश में आने से पहले हमें इससे वो दिव्य द्वार खुलवाना है। ले चलो। हेमा, आज जैंग और उसके लोग यहाँ आने वाले हैं खजाना लूटने, आपका दिव्य द्वार खोल के। प्लीज मेरी मदद कीजिए।
देख, जेंग साहब यहाँ से इस नागिन को लेके कभी भी आते ही होंगे। हम लोगों को मंदिर जल्दी खाली करवाना होगा। चल चल। ये लोग शेष नागिन की बात कर रहे थे, कहीं प्रथा की जान खतरे में तो नहीं? हे भगवान, आज के दिन बुराई का विनाश करना और अच्छाई की विजय करना। ये ऋषभ मुझे इतनी बार फोन क्यों कर रहे हैं, वो भी अपने कमरे से? हेलो हेलो प्रथा। ऋषभ, मैंने आपको घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। कमरे से बाहर तो आप आ ही सकते हैं ना, आप अपने कमरे से क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? प्रथा कहाँ हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ ऋषभ, मैं तो घर पे ही हूँ। प्रथा मैं वो वासुकी शेष मंदिर में। वासुकी शेष मंदिर? मतलब आप वासुकी शेष मंदिर में है? वो सब ठीक है, वो शेष नागिन की बातें कर रहे हैं, तो तुम ठीक तो हो ना प्रथा? अगर तुम वहाँ हो तो ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रार्थना। ऋषभ मेरी बात सुनिए। ऋषभ, ऋषभ। ऋषभ, प्रार्थना हमारी ही बेटी है। इसका मतलब प्रार्थना का सच जिसे मैंने बताया वो ऋषभ नहीं, वो खुद प्रार्थना ही थी। और ऋषभ अब वासुकी मंदिर में, उनकी जान खतरे में। और ऋषभ कह रहे थे कि वो लोग शेषनागिन को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब प्रार्थना की भी जान खतरे में। आज चांद का ग्रहण है, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। मुझे वासुकी मंदिर जाना होगा। संभाल के ताबूत ले आओ, इसमें शेष नागिन है। शेष नागिन तो प्रथा, लेकिन अगर प्रथा घर पे तो इसमें कौन है? खोलो इसे। मूर्छावटी औषधि की वजह से तू पहले से ही कमजोर हो गई थी नागिन, और अब इस सर्पगंधा के पानी के असर से तू इंसानी रूप में आ गई। तेरी तो सारी शक्तियां कमजोर हो गई नागिन। अब कैसे मारेगी तू मुझे? बांध दो इसे, चांद निकल आया है। दिख गया दिव्य द्वार। बस अब थोड़ी देर में ये द्वार खुल जाएगा और सारा खजाना हमारा हो जाएगा। ये नागिन कौन है? ये कहीं ये प्रार्थना, प्रथा और तेरी बेटी, और अब शेष नागिन भी।
रंजीत रायचंद, तुम एक देशद्रोही हो। आप भी। प्रार्थना, प्रार्थना मेरी बेटी है। हाँ, ये प्रार्थना तेरी बेटी ही है। ऋषभ, अभी भी एक सच है जो मुझे आपको बताना है। ऋषभ, प्रार्थना हमारी। जस्ट अ सेकंड। अभी तो बस शुरुआत है गुजराल। अभी तो तुझे अपनी आंखों से अपनी बेटी और अपने देश की बर्बादी देखनी है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? प्रार्थना और ऋषभ की तस्वीरों पर हाथ क्यों लगा रहे हो? दोनों को पता है ना हार किन की तस्वीरों पर लगाया जाता है? अरे मूर्ख, मरे हुए लोगों पर हार चढ़ाने को बोला था। जिंदा लोगों को क्यों मार रहा है तू? हाँ? चल निकाल, हार निकाल। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जिंदा ही ना बचे। मैं ऋषभ और प्रार्थना को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें बचाऊंगी। दो फूल एक माली। दोनों मरेंगे। बोले पाताले दे ताले। आज देव दिवाली है तो क्या, आज चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए आज पूरी शक्तियां बुलंद होंगी। चंद्र ग्रहण शुरू होने को है। ए कालयुग के गुरु, शुरू कर अपना जप तप। पढ़ने दे चंद्र ग्रहण की काली छाया शेष नागिन पर। हे शिव जी, ग्रहण काल शुरू ही होने वाला है। अब सारी बुरी शक्तियाँ अपने उफान पर होगी। मुझे जल्द से जल्द ऋषभ और प्रार्थना तक पहुंचना होगा, इससे पहले कोई अनहोनी ना हो जाए। पूजा शुरू करो। Let's go.
मुझे इस गुनाह की सजा दीजिए शिव जी। ले लीजिए मेरी सारी शक्तियाँ। प्रार्थना, इस देश को शेष नागिन की जरूरत है। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ कहाँ है आप? और प्रार्थना, प्रार्थना भी नजर नहीं आ रही। ये सोने की चमक है, ये जवाहरात की चमक है। हम जीत गए मिस्टर रायचंद, हम जीत गए। कोहिनूर के बाद सबसे बेशकीमती हीरे यही हैं और इसी खजाने के पीछे वासुकी नाग ने समाधि ली है। हम जीत गए मिस्टर रायचंद। अब इस खजाने से हम इस देश की तबाही लिखेंगे। सारा खजाना ट्रक में भर लो और जैसे भी हो जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंचा दो। अब इसको क्या करना है? इसको भी मौत के बॉर्डर पर पहुंचाना है। ठिकाने लगा दो इसे। ऋषभ, ऋषभ, प्रार्थना, ये लोग खजाना लेकर चले गए? नहीं, मैं देश का खजाना इन दुश्मनों को लेकर जाने नहीं दूंगी। मुझे आने में देर हो गई। ऋषभ और प्रार्थना तो यहाँ नजर नहीं आ रहे, पर फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ऋषभ यहीं आसपास कहीं है। ऋषभ, मुझे इस गुनाह की सजा दीजिए शिव जी। ले लीजिए मेरी सारी शक्तियाँ। प्रार्थना, इस देश को शेष नागिन की जरूरत है। ऋषभ, 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 ऋषभ आंखें खोलिए। ऋषभ, ये आपको क्या हो गया? किसने किया? ये सब क्या है? ऋषभ, आंखें खोलो। ऋषभ, मैं ठीक हूँ। प्रताप, तुम जाके प्रार्थना हमारी बेटी को ढूंढो। वो भी ज्यादा जरूरी है, ये सब बताने का वक्त नहीं है। हाँ, मैं जान चुका हूँ कि वही हमारी बेटी और वही शेष नागिन है। तुम जाके प्रार्थना को ढूंढो और मैं जाके देशद्रोहियों को रोकता हूँ उस खजाने को ले जाने से। हाँ। प्रार्थना, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है। प्लीज मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम पहुंच जाना जहाँ पे मैं बोलूंगा। बाय, सी यू। मिस्टर रायचंद से कह दो
उनका काम हो गया है। रुद्र, ऋषभ गुजराल अपने ही देश को बेच रहे थे। आज मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम जैसे देशद्रोहियों को। आ रही हूं मैं। जय भोलेनाथ। अपने ही पिता को मौत देने वाली थी। मुझे इस गुनाह की सजा दीजिए शिव जी। ले लीजिए मेरी सारी शक्तियां। प्रार्थना, इस देश को शेष नागिन की जरूरत है।